चलिए आज घूम कर आते हैं राजस्थान के कोटा शहर में लगने वाले दशहरे मेले में। ये जितना भी सुंदर सुंदर चीनी का आपको सामान दिख रहा है, ये सारा सामान था गेट नंबर 5 के बाहर। गेट नंबर 5 में एंट्री करते ही था बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन का सामान, छोटी छोटी सी मूर्तियां। हमें करनी थी शॉपिंग, तो हम थोड़ा दिन में ही चले गए थे। दिन में जाने का क्या फायदा है कि हमने सामान भी आराम से देख लिया और उस समय भीड़ भी कम होती है, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और सबसे जरूरी बात, उस टाइम वो लोग फ्री होते हैं, तो हमें बार्गेनिंग करने में भी आसानी होती है। फिर खूब सारी थी ये सिल्वर ज्वेलरी, वैसे भी ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। थोड़ा सा आगे चलते ही आ गए हैं मेले की जान और शान, यहाँ के झूले। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कौन सा झूला सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे ही हम गुजर रहे थे झूलों के पास से, वहां चालू हो गई हनुमान चालीसा। आपको क्या बताऊं, जैसे ही सुनी हनुमान चालीसा मन एकदम खुश हो गया। झूलों के पास ही लगा था हमारी बचपन की याद वाला ये खट्टी मीठी गुड़ियों का ठेला। यहाँ से भी हमने कुछ कुछ अपनी पसंद की चीजें ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही आ गया ये अमर पंजाबी ढाबा। इसका नाम ही काफी है कोटा वालों के लिए। तो किस किस को पसंद है एपीडी का खाना। उसी के जस्ट साइड में था जे जिनेंद्र। फिर हमें दिखे ये कलरफुल विंड चाइम्स। मुझे तो उस दिन पहली बार पता चला कि इन्हें हिंदी में घंटा नाद भी कहा जाता है। क्या आपको ये पहले से पता था? ये सब बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बस थोड़ा सा आगे जाने के बाद दिखे ये हमें मीठे मीठे गुलाब जामुन। और ये बड़े बड़े आपको गुलाब जामुन दिख रहे हैं ना, इसे यहाँ पे बोलते हैं हाथी जाम। शॉप्स तो बहुत सारी थी। फिर हम गए एक विंटर वेयर वाली शॉप पे। वहां हमने देखे, वहां पे भी बहुत सारे विंटर वेयर्स थे, पर हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, तो हमने वहां से कुछ भी नहीं लिया। फिर मुझे दिखे मेरे फेवरेट सॉफ्ट टॉयज। इतने क्यूट क्यूट थे, ऐसा लग रहा था सभी ले लो। जिसमें से ये एलिफेंट तो बहुत ही क्यूट था, उसके साथ ये व्हाइट कलर का रैबिट भी बहुत प्यारा लग रहा था। उसी के साइड में थे ये हैंड बैग्स। ये तो मुझे लेना नहीं था, सिर्फ वीडियो के लिए और आपको दिखाने के लिए मैंने इसके वीडियो बनाई है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स और बहुत सारी अच्छी अच्छी बेल भी मिल रही थी। यहाँ पर ना ऐसे ये डरावने वाले फेसेस भी थे, इसमें से भी हमने कुछ कुछ लिए थे। फिर हम बढ़े थोड़ा आगे की तरफ। वहां पे हमें देखिए बहुत सुंदर सुंदर कीरिंग बोलिए, कीचेन बोलिए, बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी छोटी और क्यूट क्यूट सी थी। फिर आ गए हम अपने लेडीज डिपार्टमेंट में। जिस दुकान पे हम गए थे वहां पे बहुत सारी वैरायटी का सामान था। तो मैंने इन भैया को पूछा भी। मैंने कहा भैया आपकी शॉप का क्या कोई नाम या कोई नंबर है? तो उन्होंने कहा नहीं मैम, ना तो इसका कोई नाम है और ना कोई नंबर है। नहीं, अगर उसका कोई नाम होता तो मैं उसे आपके साथ जरूर शेयर करती। यहाँ पे एक ही शॉप पे बहुत सारी वैरायटी का सामान था। हम जैसे ही मेले पहुंचे थे और मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट की, तो पता चला मेरा स्टोरेज फुल हो गया है। फिर थोड़ी देर रुक के मैंने कुछ डिलीट किया। फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, पर स्पेस कम होने के कारण मैं बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो जो मुझे बहुत अच्छा लगा उसी की मैंने रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की है। ये देखिए एक से बढ़कर एक इयररिंग्स थे, इतने सुंदर सुंदर इयररिंग्स थे। यहाँ पे इस शॉप पे सारा ही सामान बहुत अच्छा था। मैं तो मेला अपनी पड़ोस वाली भाभी के साथ गई थी। उनने भी शॉप से बहुत सारी शॉपिंग की और मैंने भी यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, कड़े और उसी के साथ साथ यहाँ पर थे बहुत सारे शीश पट्टी या जो हेयरबैंड लगाते हैं वो। और ये थी बहुत सुंदर सुंदर नथ। ये तो बहुत थोड़ी सी है, भैया ने हमें अलग से बहुत सारी और भी दिखाई थी। और इसको क्या बोलते हैं, बोरला बोर जो भी बोलते हैं, ये भी बहुत सुंदर सुंदर थे। फिर दिखा हमें कुछ रंग बिरंगा, और जहां दिखता है हमें कुछ रंग बिरंगा हम वहां पे फटाक से पहुंच जाते हैं। जब मैं वीडियो बना रही थी तो इन अंकल को लगा मैं वीडियो बना रही, तो उनने भी एक छोटी सी स्माइल के साथ
मुझे ये दिखाने में थोड़ी हेल्प की। थक गए थे तो पीने गए थोड़ा जूस। जैसे ही जूस की शॉप पे पहुंचे, इन भैया ने कहा आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल है। तो देखिए इन भैया ने ऐसे जो थंब दिखाया है ना, उसका मतलब है कि आप प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक बार इनके शॉप पे जाके आप भी जूस जरूर पीजिए। और जैसे ही हमने पिया जूस, फिर हम में आ गई थोड़ी सी और एनर्जी। घूमते घूमते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। अब झूलों की जल गई है सारी लाइट, और ये झूले इतने सुंदर लग रहे थे, और जहाँ भी मेले में लाइटिंग थी सुंदर सुंदर, वो जगह बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेले में हमने ये खाया, इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोटा के मेले में जाएं और आप ये गोभी पकोड़े ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने ये बहुत टेस्टी से और क्रिस्पी से गोभी के पकोड़े खाए। भाभी को लेना था कुछ बेडशीट्स, तो फिर हम गए एक शॉप पे। भाभी लेने लगी बेडशीट्स और मैं लग गई अपने काम में। ये अंकल है यहाँ के ऑनर, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और एक छोटी सी स्माइल भी की। फिर हम लड़कियों का काम बिना गोलगप्पे के तो चलता ही नहीं है। फिर हम गए पानी बताशे खाने। अरे सुनिए, अगर आपको दही वाले पानी बताशे की रेसिपी देखनी है तो आप उसे भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारा सामान था। इसके बाद हम गए जहाँ हमें मेन जाना था, क्रॉकरी शॉप। क्योंकि मेरा है कुकिंग चैनल तो मुझे तो बहुत सारा सामान चाहिए था। मैंने बहुत सारा सामान खरीदा भी है। मैंने क्या क्या खरीदा है मेले में से, अगर आपको उसका भी वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी एक वीडियो या एक शॉर्ट डाल दूंगी। रात में ये मेला बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और जैसे जैसे हो रही थी रात, भीड़ भी यहाँ पर बढ़ती ही जा रही थी। मेले में हमने बहुत सारी चीजें खाई थी। हमने छोले भटूरे खाए थे, चाउमीन खाई थी, पाव भाजी, भेलपुरी। हमने खाई तो बहुत सारी चीज थी, पर बस रिकॉर्डिंग मेरी पाव भाजी की ही हो पाई है। आखिरी में हमने खाए मीठे मीठे हाथी जाम, और बस अब हम निकल गए हमारे घर के लिए। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, या फिर यूं कहें कि आपको आज का ये मेला कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।